तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 साइंस के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करके अपनी टीथ क्लीनिंग या फिर स्केलिंग कराने की ज़रूरत है या नहीं है। जिसमें सबसे पहला है येलो और ब्राउन स्टेन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांतों पे येलो या ब्राउन कलर के स्टेन्स आ गए हैं, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपनी टीथ क्लीनिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है बैड ब्रेथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार क्लीन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है या स्मेल आ रही है, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। वो टीथ क्लीन करते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके मुंह से वो दुर्गंध को ख़त्म कर देते हैं। बिकॉज़ दुर्गंध जो होती है वो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। जब भी आप कहीं जाते हैं, आपके मुंह से अगर दुर्गंध आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसा लग रहा है कि दुर्गंध की हो रही है, तो फिर वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। दुर्गंध में आपको ज़रूर अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्लीडिंग गम्स। आपने बहुत लोग हैं ऐसे इंडिया में जो दांतों की सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, उस टाइम पे जो फोम स्पिट करते हैं उसमें ब्लीडिंग दिखाई देती है। या फिर जैसे कोई हार्ड फूड अगर आप बाइट कर रहे हैं, जैसे आप एप्पल डायरेक्ट बाइट कर रहे हैं या फिर एप्पल गुआवा है, अमरूद है, मतलब ऐसी चीज़ें अगर आप डायरेक्ट बाइट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको उस फ्रूट के ऊपर, पर्टिकुलर फ्रूट के ऊपर, या फिर आपको जो फॉर्म है जब आप ब्रश कर रहे हैं उसके अंदर आपको रेडनेस दिखती है या ब्लीडिंग दिखती है, तब भी आपको स्केलिंग करवाने की या डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई कराने की ज़रूरत पड़ती है। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके स्वेलिंग आ गई है, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपने गम्स का ट्रीटमेंट या फिर स्केलिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को भी ठीक करते हैं, जैसे रेडनेस या फिर स्वेलिंग या फिर आपके दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। पांचवी और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको खुद दिखती होगी वो अपने दांतों में। जैसे आप नीचे वाले दांतों को अंदर की साइड से अगर मिरर में भी देखेंगे, तो आपको ऐसा फील होता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत येलो डिपॉजिट या फिर दांतों के बीच में येलो एक लेयरिंग आपको कहीं हो रही है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी डाल दूंगा जिससे कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे या आप उससे मिला सकते हैं मिरर में देख के। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ये मैंने 5 प्रॉब्लम बताई, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए। ये कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको तुरंत अभी जाने की ज़रूरत है या इससे कोई नुकसान हो जाएगा। बट हाँ, कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी में ये फ़र्क डालता है। अगर आपके मुँह से स्मेल आ रही है, तो आपकी पर्सनैलिटी ख़राब है, आप किसी से बात करेंगे, मुँह से दुर्गंध आएगी, तो एक बैड इंप्रेशन ज़रूर सामने वाले को पड़ता है आपका। और ब्लीडिंग आ रही है तो वो एक प्रॉब्लम है। ब्लीडिंग की वजह से भी दुर्गंध की सारी पाँचों के पाँचों साइंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा भी होगा। और अगर ये सारी प्रॉब्लम है या कोई भी एक साइन है आपको, तो आप डेंटिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंटली कराइए और इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा या रिवर्स हो जाएगी। ठीक करवाने के बाद अपने आप दांतों का आप ध्यान रखेंगे, फिर ये प्रॉब्लम रिवर्स नहीं होती है। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी या फिर ये साइंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।